मॉर्निंग फ्रॉम मुंबई एयरपोर्ट। आज हम एक बहुत ही खूबसूरत जगह पे जाने वाले हैं, टू अ सिटी विच इज़ इवन ओल्डर देन द कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम, वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिटीज़ इन द वर्ल्ड, विच इज़ वाराणसी। एंड ये काफ़ी मेरे लिस्ट में काफ़ी टाइम से था, बनारस के घाट्स देखना, वाराणसी जाना। तो आज आई एम रियली ग्लैड कि फाइनली ये मौका मुझे मिल रहा है, आई एम गेटिंग टू गो देयर। एंड द फन थिंग इज़ माई पेरेंट्स आर विथ मी टुडे, क्योंकि माई पेरेंट्स हैड मेड मी प्रॉमिस देम कि जब भी मैं वाराणसी जाऊँगी तो उनको साथ में लेकर जाऊँगी। सो दे आर सीटेड राइट ओवर देयर। मैं उनसे भी मिलवाऊँगी इन सम टाइम, बट राइट नाउ आई हैव 40 minutes on hand, so I'm just going to go grab some coffee and I'll see you guys once we're ready to go board the flights. Here's mom and here's dad. Hi. Who have practiced saying hi. इसलिए इतना animated लग रहा है, but it's going to be fun because they're traveling with me. Yes. वाराणसी has been on my bucket list for quite some time, और ये इसलिए क्योंकि इस शहर को मैं वीडियोस में नहीं, अपनी नजर से नजदीक से खुद देखना चाहती थी। I wanted to feel the vibe, the people, the culture and everything that Kashi brings along. So sit back and get ready to witness one of the oldest cities on the planet through my eyes. Home to the holy Ganga, mighty temples and the traditional Banarasi weave, the destination has so much to explore. और इसे कंट्री का holiest city माना जाता है, one with the most number of ghats, 88 to be precise. बनारस में आपका स्वागत है। Varanasi is located at the banks of river Ganga and is found mentioned in a number of ancient Hindu and Buddhist texts. Varanasi has been called Kashi, which has been derived from the word Kas, meaning to shine. So Kashi is also called as the city of lights. Well, more about Banaras in a while, लेकिन अभी फिलहाल let's check out our stay in Banaras. Stay Banaras. नहीं, ये इसका नाम है। Stay Banaras is a beautifully done up space where you'll find all things yellow. यहाँ अलग कैटेगरी के रूम्स मिलेंगे, एक कॉमन डाइनिंग एरिया एंड अ नाइस कैफे। Let me take you to my room. My room pretty much opens up to a balcony from where the entire cafe area is visible. हेलो फ्रॉम ब्यूटीफुल बनारस। वेल, आप लोगों ने मेरा रूम तो देख लिया है, एंड आई हैव चेंज्ड एज यू गाइज कैन सी, क्योंकि आई एम रियली इन अ रश राइट नाउ। मुझे जाना है काशी विश्वनाथ टेम्पल, जो यहाँ का सबसे वन ऑफ द पॉपुलर टेम्पल्स, शिव जी का मंदिर है। तो अभी फिलहाल मेरी टुक टुक जो है नीचे आ चुकी है। So I'm quickly going to go and visit the Kashi Vishwanath temple, और फिर वहां से हम जाएंगे दशाश्वमेध घाट आरती के लिए। So we have a packed day on day one itself, but I'm feeling really, like that adrenaline rush. So let's go and conquer the day. यहाँ पे जो है ई रिक्शास चलती है, नॉर्मल रिक्शास भी होती है, बट यहाँ पे बहुत सारी ई रिक्शास चलती है जिसे ये लोग टुक टुक बुलाते हैं। And I wanted to travel like a local if I've come over here, which is why I have got myself this tuk tuk booked, जिसमें बैठ के अब हम जाएंगे काशी विश्वनाथ मंदिर। Well, unfortunately, कैमरास और मोबाइल फोन्स काशी विश्वनाथ टेम्पल में अलाउड नहीं है, तो मैं आपको वहां तो अंदर नहीं दिखा पाई, लेकिन आरती में जरूर ले जा सकती हूँ। So today's आरती I'm going to be watching from दशाश्वमेध घाट, जहाँ पे बहुत तेज भीड़ लगती है, क्योंकि दिस इज द प्लेस जहाँ पे एक्चुअल आरती जो सालों से होती आ रही है वहाँ पे होती है। इट्स वन ऑफ द महा आरतीज व्हिच हैपन। तो इसलिए आज मैं ये आरती बोट से देखने वाली हूँ, टू काइंड ऑफ अवॉइड द क्राउड एट द घाट इटसेल्फ, सो दैट आई कैन हैव अ बेटर व्यू ऑफ द आरती। मान मंदिर घाट है जयपुर। हर शाम दशाश्वमेध घाट पर गंगा आरती होती है, जो अब हर एक बनारस आने वाले की आइटिनरी में एक मस्ट सी एक्सपीरियंस के तौर पर आपको मिलेगी ही। The आरती is performed by a group of priests all dressed in the same attire, और सनसेट के बाद ये आरती शुरू होती है।
बोट से आरती देखने के लिए I suggest you reach much earlier than 6:20, which is the आरती time, so as to secure a good spot. तो आरती तो खत्म हो चुकी है and it has been such a nice experience, such a serene experience. You know, I'm glad that I'm here in Varanasi for the next 3-4 days. So I guess I'm going to make this like a routine for the next 4 days. मैं हर रोज यहाँ पे आऊँगी. आरती 2 बार होती है, सुबह 6 बजे और शाम को भी होती है. So this was the evening आरती which I saw from the boat. Tomorrow I'm going to be seeing it from the घाट itself. So pretty excited for that. अभी फिलहाल मैं जा रही हूँ to the घाट back again जहाँ से यहीं पे after the आरती you can buy little flower baskets with diyas to leave them in the river Ganga. Hello and good morning. It's 4:30 a.m. right now, and I know it's too early for me to be so decked up and so ready. But this is only because मैं जा रही हूँ अभी दशाश्वमेध घाट again, जहाँ पे मैं कल थी for the आरती in the evening. और मैं वहाँ पे जा रही हूँ बिकॉज वहाँ पे कुछ शॉट्स लेने हैं सनराइज के टाइम पे अपेरेंटली फ्रॉम द बोट. इट्स गोइंग टू बी अ वेरी वेरी ब्यूटिफुल व्यू इन द मॉर्निंग, सो विच इज़ व्हाई आई took the pains to wake up so early and get dressed. So you will see a lot of this, the photo shoot and the shots we're going to be taking right now in this video, a little bit in this video and a lot of it on Instagram as well. So okay, so I've pretty much reached the ghat and it's so different from what it looked yesterday क्योंकि कल बहुत ज़्यादा भीड़ थी और you know, it was super crowded also because it was रात का time. We couldn't see so much as much clearly as we can right now, but right now it's a very calm atmosphere and I'm just waiting for my boat guy to come, who is right here. They are going to be performing some beautiful soulful music while we're on the boat. तो माहौल बहुत ही beautiful सा होने वाला है. खूबसूरत काशी है और Nari in sari है. So it's gonna be fun. So yeah, just waiting for the boat to come. एक बार आ जाए, then we hop onto the boat and I will show you guys some beautiful things from the boat. किसी के न रहेंगे दीवानी तू मेरी, मैं तेरा पागल पिया. हजारों में किसी को तकदीर ऐसी मिली है एक रांझा और हीर जैसी. न जाने ये ज़माना क्यों चाहे रे मिटाना. बहुत ज़्यादा तेज ठंड पड़ रही है. सावली रदी से भरा दुर्गा जगाई इशारा आज बार बार की करे तो के बोलबो. बट एनीवे, तो अभी मैं चल के यहाँ से बाहर जाने वाली हूँ बैक फ्रॉम द घाट ऑल द वे क्रॉसिंग द गोडोलिया मार्केट एंड हेडिंग बैक टू द होटल. वहाँ पे आई विल बी हैविंग सम ब्रेकफास्ट एंड देन दिन की शुरुआत करेंगे. वी विल बी लीविंग टू सम ब्यूटीफुल प्लेसेस टुगेदर. Okay, so I am back from the घाट. मैं वापस मेरे होटल पे आ गई हूँ and I'm just going to quickly grab some breakfast over here and then leave for some beautiful places जो मैं आपको दिखाऊंगी while we're on the way.
Today I am leaving for Sarnath, which is just 10 kilometers from Varanasi. अच्छा, so we finally come to Sarnath, जहाँ पे you need to come and buy a ticket. So a ticket for like going around the place is 25 rupees, and if you want to go to the museum, it's a 5 rupees ticket per person as well. So that's 30 rupees in total. I'm not sure if I'm allowed to shoot inside. These guys are saying it's not allowed to shoot, so I'm a little unsure about that. But if I am able to, then I will take the camera inside. वरना फिर यहीं से. सरनाथ वो जगह है जहाँ गौतम बुद्ध ने अपना पहला धर्म सिखाया था. Apparently 249 BC में किंग अशोका ने यहाँ धामे का स्तूपा इंस्टॉल किया था. यहाँ काफी सारे बुद्धिस्ट मॉन्क्स मिलेंगे seated by the stupa just chanting. बनारस अपने बनारसी वीव्स के लिए तो फेमस है ही, लेकिन टू वॉच द मेन इन एक्शन व्हाइल दे वीव इज अनदर थिंग. तो मुझे भी मौका मिला कुछ बनारसी साड़ी वीविंग को फर्स्ट हैंड देखने का, एंड इवन ट्राई अ हैंड एट इट. So there's a very amazing suggestion that I want to make to you guys. Overland trips ke through ही I also got to know about this. So when you come to Varanasi, it's very likely that you will not indulge in something which is not local. Usually लोग यहाँ आके local खाना ही खाते हैं. मैं भी वही करने वाली हूँ. But just to try something different, and I was suggested this restaurant by Overland trips की बहुत अच्छी restaurant है. तो यहाँ पे एक Tibetan restaurant है. which I think is quite unique, right? Varanasi का you would imagine कि एक Tibetan restaurant मुझे मिलेगी. तो basically the thing is इस restaurant का कोई नाम नहीं है, so you will not be able to Google it or anything. But all you can Google is Tibetan University in Varanasi itself. So Tibetan University यहाँ पे है, और वहाँ से ही उसके सामने exactly there is a small Tibetan restaurant. So if you come to the university and ask, they'll show you. बिल्कुल. What's your name? What? Tashi. Sorry? Tashi. Tashi. Yes, it's right. So this is Tashi, and she is the owner of this place, this amazing restaurant. लंच के बाद मैं निकल पड़ी टू स्पेंड सम टाइम एट वन ऑफ माय मोस्ट फेवरेट घाट्स, द अस्सी घाट. 1988 में बना ये घाट आज भी काफी टूरिस्ट, फॉरेनर्स और लोकल्स को अट्रैक्ट करता है. यहाँ शाम की आरती अटेंड करना तो बनता ही है, लेकिन दिन की चहल पहल कुछ अलग ही है. एक घाट से दूसरे घाट चलते हुए काफी अनोखे नजारे दिखेंगे. Someone bathing in the river, the colorful ghats in itself, या फिर पतंग उड़ाते हुए बच्चे. और हाँ, चलते चलते जरा ठहरना, कुछ घाट पर कुछ लोगों से मिलकर बातें जरूर करना. The stories you'll hear will surely amaze you. Strolling on the ghats of Banaras, what an evening! मुंबई में बैठे बैठे कभी सोचा नहीं था कि ऐसा भी दिन आएगा. This feels so serene and feels so good. Just strolling from घाट to घाट to घाट to घाट. I think मैंने अभी चलते चलते I started from 80 घाट and I think मैंने 9 से 10 घाट तो definitely अभी तक देख ही लिए होंगे, शायद उससे भी ज़्यादा.
And in time for the evening aarti which happens at sharp 6:20 p.m. every day, मैं चलकर अस्सी घाट वापस आ गई to witness it right from the ghat today. बनारस में स्पेशली अस्सी घाट के बाहर काफी सारे कैफे ऑप्शंस है जहां यू कैन कैफे हॉप. I went to one for a quick coffee and then left for my hotel. Oh, and when in Banaras, the things you'll witness on the roads you'll never forget. जैसे ये बारात. Back at the hotel, we had a little live music session to end our day. समवेयर अराउंड 11:30-12 रात के, और मुझे पान खाने का बड़ा मन कर रहा था, तो मैं अपना जो होटल है वहाँ से चल के आई हुई. ये एक ही पान शॉप था जो खुला रहता है, बाकी सारा कुछ 10:30 बजे बंद हो जाता है. तो आई फाइनली मैनेज टू फाइंड दिस पान शॉप टू हैव पान. आई जस्ट वांटेड टू स्पेंड सम टाइम roaming in the city and doing some local things, trying to find some local eateries. John, So it's 2:30 AM और मैं जा रही हूँ एक आरती के लिए जो स्पेशली काशी विश्वनाथ टेम्पल में होती है. इट्स कॉल्ड एज मंगला आरती, और ये जो दिन की सबसे पहली आरती होती है, इट हैपेंस एट 3 AM एंड इट गोज ऑन फॉर एन आवर टिल लाइक 4 AM. तो ये जो मंदिर है काशी विश्वनाथ टेम्पल, उसके अंदर कैमराज और मोबाइल फ़ोन्स ये सारा कुछ अलाउड नहीं है. इट नीड्स टू बी लेफ्ट आउट, सो आई विल नॉट बी एबल टू शूट द आरती फ्रॉम इनसाइड, बट yeah, I will be able to tell you guys more about the aarti once I'm out of it and take you around if in case I stay out to chill a bit in the ghats or so. Or And after attending the Mangala Aarti, Nikhil and I left to visit the Manikarnika or the Burning Ghat. I am at the Manikarnika Ghat, which is also popularly known as the Burning Ghat, because they say कि यहाँ पे ऐसा कोई टाइम नहीं होता जहाँ पे कोई चिता नहीं जल रही होती. It's constantly burning. This and the Harishchandra Ghat as well. But the reason, according to the tradition, we burn the Hindu bodies once they are deceased, and they say that if they burn it on this ghat, then the body directly goes into heaven. The body gets moksha, is what it is believed as, which is why a lot of people wish to die here. They say कि वाराणसी में किसी को मरने का नहीं डर होता है, and that is pretty much true when you come here, and that's one of the reasons I wanted to come here and find out why. So मणिकर्णिका घाट पे आपको जिंदगी और मौत का एक यूनिक पैराडॉक्स मिलेगा. इट्स कॉल्ड द बर्निंग घाट फॉर अ रीजन. ये घाट 1000 से भी ज्यादा सालों से जल रहा है, गिवन द नंबर ऑफ बॉडीज दैट आर क्रिमेटेड हियर डेली, 120 टू बी प्रिसाइज. वाराणसी में कहते हैं कि किसी को मौत का डर नहीं. इनफैक्ट यहाँ मरने का जश्न मनाया जाता है, और ये इसलिए कि यहाँ मानते हैं कि द बॉडी रिसीव्स सैल्वेशन और मोक्ष, अ डायरेक्ट गेटवे टू हेवन अपॉन बीइंग बर्न्ड हियर. और इस घाट को लेकर कई सारी कहानियां जुड़ी है, लेकिन वन सजेस्ट दैट व्हेन लॉर्ड शिवा एंड पार्वती वर वंस इन दिस प्लेस, पार्वती जी's earring fell off and got lost here. Ever since, it has been called the Manikarnika Ghat, where Mani and Karnika both refer to the jewel worn on a ear.
with lots of stories to absorb and a lot of colorful lanes I walked, this brings me to the end of my first 2 days in beautiful Banaras. लेकिन आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि in the next episode I will be delving deeper into the culture of Banaras, trying some very local delicacies and exploring some hidden, totally unexplored spots that will surely blow your mind. Until then, goodbye. It's not what I expected.